जिला न्यायालय परिसर आगरा में 72वां संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बार एसोसिएशन के तत्वावधान में मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ संविधान एवं अखंड भारत के रचिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान प्रस्तावना पेश करते हुए तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। लंबे समय के बाद पहली बार अनुसूचित वर्ग के सभी अधिवक्ताओं ने एक मंच पर आकर संविधान दिवस मनाया और ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संविधान के प्रति सम्मान और समर्पण कायम रखते हुए संविधान में आस्था बनाए रखने की अपील की। संविधान दिवस संगोष्ठी की विशेष बात रही कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बार एसोसिएशन ने ग्रेटर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय भैया को संविधान प्रस्तावना चित्र देकर सम्मानित किया। सम्मान से उत्साहित दुर्ग विजय भैया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्र धरोहर है। संविधान दिवस पर सर्व समाज के अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। परम पूजनीय बाबा साहब देश के ही नहीं पूरे विश्व की एक धरोहर थे। उन्होंने भारतवर्ष का जो परचम पूरे विश्व में फहराया था। आज हम जिस संविधान के तहत इस देश में सांस ले पा रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से बाबा साहब के किए गए कार्यों और उनके संबंध में, क्योंकि एक लंबा कई महीने लग जाएंगे उनके किए गए कार्यों का बखान करने के लिए। आज अम्बेडकर बार एसोसिएशन की ओर से माननीय करतार सिंह भारती जी के नेतृत्व में चंद्रा साहब, माननीय सुरेश चंद्र सोनी साहब, बाकी के सभी पदाधिकारियों ने, आज मैं नहीं मानता था कि मैं इस लायक हूं, लेकिन जो मुझे सम्मान दिया है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब के जो निर्देश हैं उसके आधार पर जीवन पर्यंत मैंने इससे पहले भी उनके हमेशा अनुयायी रहा हूं और हमेशा उनके संबंध में काम करता रहा हूं। मैं भविष्य में भी इसी तरह से काम करता रहूंगा और उनके दिशा निर्देश पर, उनके दिए गए संविधान के तहत काम करता रहूंगा। पिछले 5 वर्षों में और 5 वर्षों के बाद अनुसूचित जाति समुदाय के अधिवक्ता एक मंच पर एकत्रित हुए हैं आज संविधान दिवस पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कोई ऐसी बात दिमाग में भेजी हो कि हम सब लोग एक हो जाएं, तो आज हम सब लोग एक हो गए हैं इस संविधान दिवस पर और अब आगे की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। संविधान दिवस के अवसर पर दीवानी कचेरी आगरा में अम्बेडकर बार एसोसिएशन के तत्वावधान में इस ऐतिहासिक दिवस को हम सभी भारी संख्या में सारे अधिवक्ता मिलकर मना रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बहुत ही प्रिय श्री सुरेश सोनी जी ने एक अभिनंदन पत्र के रूप में बाबा साहब के संकल्पों की याद दिलाते हुए हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही लोकप्रिय, जो सबके साथ रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, ऐसे भाई दुर्ग सिंह भैया को हमारे अम्बेडकर बार ने सम्मान दिया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भैया हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, उपेक्षितों के लिए कार्य करते रहें और बाबा साहब का आशीर्वाद, तथागत भगवान बुद्ध का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। इसी भावना के साथ आज उनका स्वागत हुआ है, उनका अभिनंदन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर अम्बेडकर बार की ओर से दीवानी कचहरी आगरा में डॉक्टर अम्बेडकर बार के जितने भी सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं साथी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने आज संविधान दिवस मनाने का आयोजन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे परम पूज्य बाबा साहब के 72वें संविधान दिवस पर वैसे तो हमारे दुर्ग विजय भैया, ज्येष्ठ श्री ने और सोनी साहब ने बहुत सब कुछ बता दिया, मगर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो देश के ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, बाइबल, ये सब, ये भी हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी के लिए एक समान अधिकार दिया है। मगर ये उस बात का मैं समर्थन करूंगा कि जो सोनी साहब ने कही थी कि संविधान तो अच्छा है, मगर कुछ लोग जो संविधान को खत्म करना चाहें वो अच्छे लोग नहीं है, उनकी अच्छाई नहीं है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के संविधान को मानते हुए सभी को इस गणतंत्र राज्य को एक बनाए रखने की आवश्यकता है और यही हमारा उद्देश्य है, यही बाबा साहब का उद्देश्य है। 72वां संविधान दिवस है। हर भारतवासी के मन में एक नया उल्लास है, क्योंकि बाबा साहब ने जो आज से 72 वर्ष पूर्व संविधान की रचना की थी, उसमें हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए एक निश्चित स्वतंत्रता दी, एक निश्चित नियम बनाए और मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा गया। जो पिछड़े लोग थे, जो दलित लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अब तक पीढ़ियों से, सदियों से अत्याचार सहते आए थे, उनके उत्थान के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ लोग उस संविधान को चेंज करने के लिए सिर्फ अपने मकसद से, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसको बदलने पर आमादा हैं और हम अधिवक्ता हैं, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने के लिए सफल नहीं होने देंगे।